अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। तो हम लोग आपके साथ जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था और आज भी हम आपके साथ क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि देखो ना मेरे दोस्त, अकाउंट्स के पेपर में हम अगर प्रैक्टिस ही कम करेंगे तो बात कैसे जमेगी। और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही, पता है आपको, अकाउंट्स का पेपर बेटा बहुत बड़ा आता है। देखो मैं आज आपको कुछ बात बताऊंगा। देखो आपका अकाउंट्स का पेपर है 80 मार्क्स का जो आपको बोर्ड में देना है। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, 80 मार्क्स का पेपर है। आपके पास बोर्ड में टाइम कितना है? 3 घंटे। 3 घंटे, इसको क्या मैं कह सकता हूँ 180 मिनट्स। हाँ 180 मिनट्स हैं आपके पास पेपर लिखने के लिए। और मेरे दोस्त ये 180 मिनट आपको पता है इतने अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। आप शुरू से ही आदत डलवाना चाहता हूँ मैं आपकी। देखो आप पता है एक नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा अपने दिमाग में आज से बांध लो, एक नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे लगने चाहिए इंटू में 2। एक नंबर के लिए 2 मिनट, ये 2 मिनट है। 1 मार्क्स के लिए आपको बस 2 मिनट अलॉटेड है। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे तो पता है आप 80 नंबर का पेपर इंटू में 2, आप वो पेपर 160 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। बच्चे मेरे, अगर ये बच्चे सोचते हैं ना तब जाके वो 165 मिनट में कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा वहाँ पे प्रेशर भी होता है एग्ज़ाम का थोड़ा। और 15 मिनट आपको अगर रिवीजन के मिलेंगे तो आप पक्का अकाउंट्स के पेपर में आप 95 से ऊपर मारेंगे मेरे दोस्त। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर से, ये वाले, ये सर कितने नंबर का आता है? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो कम से कम 6 नंबर का आएगा। ठीक है, और 6 नंबर के लिए हमारे पास अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना टाइम है? तो टाइम है 12 मिनट। और आपको अभी पता है करने में कितना टाइम लग रहा होगा? आपको अभी करने में लग रहा होगा 20 मिनट, 25 मिनट, कईयों को 30 मिनट। कोई बात नहीं, देखो लगता है, मुझे भी लगता था, आपकी उम्र का था तो 45 मिनट मैं भी लेता था। लेकिन हमें मेरे दोस्त ऐसी मेहनत करनी है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि जाके ये टाइम इस पे आ पाए। तभी तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त। अकाउंट्स का पेपर में प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी ताकि हम तेज कर सकें। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन पता है कितनी देर में किया था? मैंने टाइम निकाला तो हमें लगे थे 26 मिनट करने के लिए। तो अब आप देखो हम लोग स्पीड, बेशक मैंने आपको क्योंकि समझाया भी, और लास्ट वीडियो तो मेरे ख्याल से 45 मिनट की है, तो 45 मिनट की है आई थिंक। तो इतना टाइम लग गया मेरे दोस्त। तो अब हम आपके साथ देखो थोड़ी ना आपके संग दिखाऊंगा मैं कि कैसे एग्जाम में आप तेज क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो सारे मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। बैलेंस शीट ऑफ एक्स और वाई दे रखी है। ठीक है भाई, एक्स और वाई तो हर क्वेश्चन में ही होते हैं, क्या दिक्कत है? इनका रेशियो दे रखा है 5:3। बताओ कौन सा रेशियो है ये इनका है ओल्ड रेशियो। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3। ये इनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो। ठीक, कहते हैं ये एक्स की कैपिटल है, ये वाई की कैपिटल है। ठीक है, जर्नल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये आपके लिए आज नया वर्ड। क्या बच्चे आपको पता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? क्या किसी मैडम ने बताया आपको स्कूल वाली एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, स्टार मार्क कर दिया, इस पे आज चर्चा होगी। हालांकि जो पॉइंट है, पॉइंट में कोई दम नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। अगेन WCR अपनी प्यारी गुल्लक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
दैट इज फिक्टिशियस एसेट, इसको राइट ऑफ करना है। बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, इसको भी राइट ऑफ करना है। तो 2 फिक्टिशियस एसेट है हमारे पास। आओ आगे देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज द रेशियो टू 3:5। अच्छा, पहले रेशियो था 5:3, अब रेशियो हो गया 3:5। तो रेशियो तो बिल्कुल ही पलट गया। जैसे कि आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी है क्या, एक इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था, तो उसमें एक वीडियो वायरल हो गई थी एक पाकिस्तानी फैन की, तो कहता है मैच ही पलट दिया, जज्बात पलट दिए इसे, इन्होंने तो मैच का रुख ही पलट दिया। तो ऐसे ही पहले रेशो था 5:3, अब रेशो हो गया उल्टा, तो जज्बात ही बदल दिए 3:5। बात समझ रहे मेरे दोस्त? ठीक है, रेशो उल्टा हो गया हालांकि। चलो आगे और क्या कहता है। कहता है गुडविल की इवैल्यूएशन करो। अच्छा, ये जो नीचे गुडविल दे रखी है, कौन सी गुडविल होती है? मैं बड़ी नहीं रहा, आगे सारे बच्चे लिख के बताओ ये गुडविल कौन सी होती है। मैं बड़ी नहीं रहा, लो मैंने रख दिया, लो पेन की ऐसी की तैसी। अब आप पहले बताओ गुडविल कौन सी होती है। सर हम बताएंगे सर, नीचे गुडविल होती है ना, ये सर वो वाली गुडविल होती है जो एक पार्टनर गेन करता है। जब वो पार्टनर गेन करता है तो वो कुछ देता है सेक्रीफाइसिंग वाले को, क्योंकि उस बेचारे ने मेहनत करी है तो उसको कुछ देता है। कितना देता है सर? गुडविल जो भी होगी इनटू में जितना उस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है वो उतना उसको दे देगा। हाँ सर, हमें समझ, यस सर, वेरी गुड। ये क्या कह रहा है? वो कहता है मशीनरी और स्टॉक की रीवैल्यूएशन हुई, चलो उनकी न्यू वैल्यू यहां पे लिख के दे दी, चलो ठीक। कहता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 रुपए। 6,000 का क्लेम भी आया है, 10,000 का रिजर्व है देखो, और 6,000 का क्लेम है, मतलब 4,000 ही बटेंगे। हमें पता है, इनको नहीं पता, इनको बता के आएंगे। अच्छा, कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, देखो ये मेरे दोस्त ओल्ड रेशियो, ठीक है, और पता है न्यू रेशियो भी दे दिया। न्यू रेशियो खुद ही बताओ कितना दिया इन्होंने तो जज्बात ही पलट दिए। वाई क्यों लिख दिया हमने, ये क्वेश्चन बड़ा हसीन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सर गाना नहीं सर आज गाना नहीं, आज सर हम सीरियस मूड में, आज गाना नहीं। अच्छा ओके, 5:3 और 3:5 न्यू रेशियो है। क्वेश्चन में मेरे दोस्त कुछ रीवैल्यूएशन की बातें कर रखी हैं उसने। क्या क्या बोल रखा है रीवैल्यूएशन के बारे में, देखो जरा। कहता है मशीनरी की वैल्यू हो गई 45,000। मशीनरी की वैल्यू हो गई 45,000। अच्छा, मशीनरी की पहले वैल्यू कितनी थी? 38। कोई चीज 38 की है और उसकी जो न्यू वैल्यू है वो 45 की हो गई, तो बताओ आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपके घर में जो सोना पड़ा है, आपने 38,000 का खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 45,000 की हो गई, तो क्या आपको मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? सीधी सीधी बात है, आपको मुनाफा हुआ। तो जब मुनाफा होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड लिखते हैं हम? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो आओ रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दें, बाय मशीनरी। ओ मशीनरी कितनी बड़ी? 45 की हो गई, 38 की पहले थी, तो कितनी बड़ी? 8,000 बढ़ गई, 7,000 बढ़ गई, 7,000। चलो एक एडजस्टमेंट उसने रीवैल्यूएशन की और बोली है, देखो साथ में लिख रखी है। कहते हैं स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 8,000। स्टॉक कितने का हो गया दोस्त? 8,000 का। और बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितने का है? ओ 7,000 का लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, और नीचे देखो कितने का हो गया? 8,000 रुपए का। स्टॉक में भी इंक्रीज आया। इंक्रीज मतलब फायदा हो गया। और फायदा आप बताओ, फायदा कहां लिखूं? सारे बताओ फायदा कहां लिखूं? सर फायदा यहां लिखो, बाय स्टॉक 1,000। बस बच्चे यही दो हैं, रीवैल्यूएशन की केवल यही दो बातें लिख रखी हैं। इसके बाद क्लेम की है और ऊपर वाली गुडविल की है, ए वाली एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बस यही दो गुडविल की हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरे दोस्त? तो क्या आप मुझे प्रॉफिट बता दोगे क्या?
हाँ सर हम बता देंगे। टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसमें बटेगा? अरे भाई भगवान का जब भोग लगता है तो किसमें बटता है? तो भगवान के भक्त होते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसमें बटेगा? सारे प्रॉफिट पार्टनर्स के हैं। भगवान के भक्त वही हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो, तो उनमें बटेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई। अच्छा कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्त? 8000 का। किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो था 5:3, तो मतलब इसको मिलेगा 5000 और इसको मिलेगा मेरे दोस्त 3000। अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दिया। अच्छा ये देखो, ये जो प्रॉफिट आपने बांटा है ये सीधा सीधा आप पता है साथ में तीनों बनाओगे। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तीनों के डब्बे खोल लो और जैसी जैसी जो एडजस्टमेंट आती जा रही है इसमें लिखते रहो। देखो कैपिटल अकाउंट मैंने खोल दिया। सबसे पहले कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी लिख दो। अब बीडी लिखना कहाँ मुश्किल का काम है? बीडी देखा और उठाया और पटक दिया। जैसे दंगल दंगल देखिए बच्चों आपने, दंगल दंगल मूवी थी, दंगल दंगल आई थी, तो उसमें क्या करती थी वो क्या नाम था उनका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हालांकि फोगाट थे, वो नाम याद नहीं आ रहा, वो लड़की का नाम क्या था। खैर वो दंगल वाली लड़की उठाती थी और पटक देती थी जो आता था सामने। साउथ अफ्रीका की नजेरिया आ जाए, कोई आ जाए, उसने सबको उठाया और पटका। तो ये भी हम क्या करें? कैपिटल को उठाएंगे, इसकी ऐसी की तैसी, और यहां पे पटक देंगे 52,000 और 54,000। देखो हमने क्या किया मेरे दो, उठाया और पटका। ये तो हमारे को अच्छे से आता है। बताओ दोस्त को पटकते हो नहीं पटकते हो? घर पटकते हैं, ऐसे कैसे नहीं पटकेंगे? पटकते हैं दोस्त को। ऐसे ही इसको उठाया, बैलेंस बीडी को पटक दिया, ठीक है। अच्छा अब मेरे दोस्त देखो, अभी हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा आपके सामने, ठीक है, 5000 3000। अब इस प्रॉफिट को यहां भी तो लिखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट मिला बाय रिवैल्यूएशन। कितना कितना मिला मेरे दोस्त? 5000 और 3000। अच्छा क्या मेरे दोस्त बताओ जर्नल रिजर्व भी बटता है क्या? ये देखो, ये बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व दे रखा है, ये भी बटेगा क्या? हाँ सर ये भी बटता है, ये भी तो गुल्लक है। कौन सी गुल्लक थी ये गुल्लक थी मालिकों की, किसी को बताना मत। मालिक ने गुल्लक इकट्ठी कर रखी थी, राज की बात है हम दोनों की, किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए इसकी। ये गुल्लक जब टूटेगी तो किस में बटेगा इसका पैसा? मालिकों में बटेगा। किस रेशो में बटता है? अरे ओल्ड बैलेंस शीट का आइटम है तो ओल्ड रेशो में ही बटेगा। तो ये जर्नल रिजर्व भी ओल्ड रेशो में ही बटेगा। सारे दोस्त क्या एंट्री बताओगे मुझे? एंट्री याद है? हालांकि क्वेश्चन ने एंट्री पूछी नहीं है, फिर भी हम सेवा कर रहे हैं ये, क्योंकि पेपर के लिए तैयारी मजबूत होनी चाहिए। जर्नल रिजर्व कि जब बढ़ता है तो क्या एंट्री होती है? तो कोई भी रिजर्व अगर हम तोड़ते हैं, रिजर्व को खत्म करेंगे ना, देखो गुल्लक है रिजर्व, रिजर्व को तोड़ेंगे, उसमें से जो पैसे निकलेंगे वो पार्टनर्स में बटेंगे। तो जब कोई भी रिजर्व टूटता है तो वो डेबिट होता है। जर्नल रिजर्व को डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब होता है तोड़ना, और ये तोड़ने के बाद किस में बटेगा? ये बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और पार्टनर्स में कितना है? ये 4800 है। तो 4800 देखो सारे, 4800 को ओल्ड रेशो में बांटना है। ओल्ड रेशो है 5:3। आओ बांटे। नो एंट्री। तो देखो मेरे दोस्त, ये देखो, इसका आया 3000, इसका आया 1800। ठीक है, जर्नल रिजर्व को हमने बांट दिया। अब जब बांटा तो इनकी कैपिटल भी बढ़ेगी और कैपिटल जब बढ़ेगी तो यहां पे लिख देंगे 3000 और 1800। बोलो भाई बोलो, क्या कोई मुश्किल है? नहीं सर, कैसी बात कर दी आपने, मुश्किल नाम की कहां चीज। अच्छा मुझे मेरे दोस्त बताएंगे, देखो बैलेंस शीट में गुडविल भी दे रखी है। इस गुडविल का क्या होता है? इस गुडविल को अगली बैलेंस शीट में नहीं आने देते हम। गुडविल एक पाप है। गुडविल समझो कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस को क्या घर में घुसने दोगे? द आंसर इज नो। मोदी जी ऐसी तैसी कर देंगे सबकी। तो गुडविल है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस से दूर रहना है, तो इसलिए गुडविल को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ मतलब भगाना होता है। ऐसे ही मेरे दोस्त, ये देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी डेंगू है। डेंगू को भी हटा दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये दोनों जब हम हटाएंगे, सारे दोस्त बताओ गुडविल को राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है? जब गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या होती है? अरे ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? गुडविल को जब हम राइट ऑफ करेंगे, गुडविल क्या है? एसेट है। एसेट को हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? एसेट क्रेडिट होगा टू गुडविल, और ये लॉस किस में बटेगा? एक्स और वाई में बटेगा, ओल्ड रेशो में। तो गुडविल कितने की थी? 8000 की थी, तो इसमें 5000 3000 इनका ओल्ड रेशो में ये बियर कर लिया। ठीक है, 8000 की थी गुडविल, 8000 की गुडविल थी और इन्होंने लॉस बियर कर लिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी ऐसी राइट ऑफ होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की क्या एंट्री होगी मेरे दोस्त? एक्स वाई डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 800 का है तो 500 ये बियर करेगा और 300 ये। रेशियो क्या है? 5:3 का है, तो उसी में बांट दिया। अच्छा, जल्दी से मेरे दोस्त बताएंगे ये किस साइड आएगा? बाय गुडविल, बाय गुडविल, बाय गुडविल, बाय गुडविल, बाय गुडविल, बाय गुडविल। अरे बाय क्यों कर रहे हो? बाय तो बैलेंस शीट से करना है, पर इसमें बाय क्यों आएगा? इसमें बाय थोड़ी ना आएगा, उनका फायदा थोड़ी हो रहा है पार्टनर्स का। पार्टनर की तो कैपिटल कम हो रही है, तो उसकी डेबिट साइड आएगा। तो जो लोग बाय लिख चुके थे, सारे मेरी बात सुन लो। थोड़े करंट के झटके खाने की जरूरत है, तुम्हारा दिमागी संतुलन अभी सही नहीं है। तो जो 2 लिखेंगे वो बहुत बढ़िया है। तो जो बाय लिख के बैठे थे, थोड़ा अपना 2 उंगलियां, हमेशा कहता हूं, इन 2 उंगलियों को कहां डालना है? अपने प्लग में डालना है और बटन दबाना। थोड़े झटके खाओगे तो दिमाग थोड़ा सही होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, अपने आप ही 2 आएगा फिर। ठीक है, तो 2 गुडविल, 5000 ये लॉस बियर करेगा, 3000 ये बियर करेगा। सेम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का 500 ये बियर करेगा, नो एंट्री। अच्छा, और देखना मेरे दोस्त, WCR का क्या होगा? WCR 10,000 का है, इसका क्या होगा? तो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है पता है? क्वेश्चन में क्या रखा है? जो भी WCR है 6,000 रुपए का क्लेम आ गया। रिजर्व क्या होता है मेरे दोस्त? रिजर्व होती है गुल्लक। गुल्लक को तोड़ा आपने, देखो गुल्लक कितने की है? गुल्लक को तोड़ने पे निकले 10,000 रुपए। अब ये 10,000 वैसे तो पार्टनर्स में बढ़ जाते, गुल्लक होती किसकी? हमारी होती अपनी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने देखो यहां पे साफ साफ बोल दिया। क्वेश्चन ने कहा 6,000 रुपए का क्लेम आ गया। जब क्लेम आ गया तो उस 10,000 को पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, उसमें से 6,000 अलग करेंगे और 4,000 बांटेंगे। एंट्री क्या होगी? जल्दी से एंट्री बताएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। सारे दोस्त मेरे एंट्री बताओ जल्दी से। गुल्लक टूटेगी तो एंट्री क्या होगी? रिजर्व डेबिट होगा। वर्कमैन, कॉम्पनसेशन, रिजर्व डेबिट हो गया। कितने से? 10,000 की गुल्लक टूट गई। 2 इसमें से कुछ पैसा अलग रखेंगे, किस चीज के लिए? क्लेम के लिए। 2 वर्कमैन, कॉम्पनसेशन, क्लेम। रिजर्व का पैसा कहां ट्रांसफर हो गया? क्लेम में। कितना? 6,000, और बचा 4,000 को बांट देंगे 2x 2y। कितना कितना बटेगा? इनका रेशियो है 5:3, तो 4,000 को इसी रेशियो में बांटना है। आओ बांटें जरा मिलके हम लोग, बांटे। तो बांटने पे हमें पता लगा इसका आया 2500 और इसका कितना आएगा? 1500। ये मेरे दोस्त हो गई एंट्री। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? x और y को मिल जाएगा। देखो, अरे x और y की कैपिटल बताओ कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। x और y की कैपिटल कम होगी। x और y की कैपिटल कम होगी? नहीं, x और y की कैपिटल मेरे दोस्त बढ़ेगी। क्यों? उनको रिजर्व के कुछ ना कुछ पैसे तो मिल रहे हैं ना। बाय WCR कितना आया था? इसको 2500 और इसको 1500। ठीक मेरे दोस्त? अच्छा,
अब देखो और क्या है क्वेश्चन में, गुडविल की बात कर रखी है। गुडविल निकालनी पड़ेगी बच्चे, क्वेश्चन में गुडविल निकालनी पड़ेगी। देखते हैं क्या कहता है। आओ इसकी मनोकामना पूरी कर दें, हम गुडविल निकाल देते हैं। क्वेश्चन की मनोकामना आओ साथ साथ पूरी करेंगे। कहता है गुडविल को वैल्यू करो 2 years परचेज एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, गुडविल का क्या फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 2। तो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकाल लो, 17,500, 6,500 और 4, 17,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 9,333 इंटू में 2 करूंगा तो ये मेरे दोस्त आ गई गुडविल हमारी 18,667 आई है। ये क्या आई है हमारी, ये आ गई मेरे दोस्त हमारी गुडविल। गुडविल आ गई 18,667। ये गुडविल का क्या होगा, ये देखो, एक है एक्स और एक है वाई, एक है एक्स और एक है वाई। कौन किसको देगा, कौन किसको देगा? तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के पास। सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सारे दोस्त फॉर्मूला बताओ। ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो एक्स का और ये वाई का, इसका ओल्ड था 5/8, इसका ओल्ड था 3/8। फिर तो कयामत पलट गई, इसका हो गया 3/8 और इसका हो गया 5/8। देखो यहां से ही पता लग रहा है, यहां से ही पता लग रहा है कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/8 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है 2/8। यहीं से ही साफ साफ पता लग गया। हालांकि आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो यहीं से ही पता लग गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स और वाई गेन कर रहा है, साफ साफ फॉर्मूले से देख के पता लग रहा है। तो क्या आपको मेरे दोस्त बात समझ आई? तो कौन किसको देगा? अरे भाई वाई गेन कर रहा है तो वाई को देना पड़ेगा अपने दूसरे वाले को जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो कितना कितना मिलेगा। तो गुडविल अभी हमने निकाली मेरे दोस्त, देखो 18,667। तो वाई को देना पड़ेगा कितना, 18,667 इंटू में 2/8, ये देगा कितना आएगा, इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 4667 आएगा। तो ये 4667 कौन किसको देगा, वाई देगा एक्स को। तो वाई की तो चांदी हो गई, चांदी एक्स को मिल रहा है, वाई की चांदी नहीं हुई, एक्स की चांदी हो गई, एक्स की चांदी हो गई, सोना हो गया। वाई बेचारा देगा किसको, एक्स को, वो क्योंकि उसने गेन करा। देख रहे हो बच्चे, गेन करना भी पाप है, गेन करोगे तो भी कुछ देना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग वाले को। हद है, मतलब कि हद ही हो गई बिल्कुल ही। चलो जी, तो एंट्री इसकी जल्दी से देखो, देखो वाई वाला देगा, है ना मेरे दोस्त। तो हम लोग लिखेंगे बाय वाई, वाई वाला देगा किसको देगा, एक्स को देगा। तो एक्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, देखो कितनी बढ़ जाएगी। अभी हमने निकाला ना मेरे दोस्त, देखो आपके सामने अमाउंट निकाला, देखो कितना 4667 बढ़ जाएगी, 4667 बढ़ जाएगी। और मेरे दोस्त आप ये देखो, क्या वाई की कम नहीं हो जाएगी? तो 2x वाई की हमने कम कर देंगे, 4667 कर देंगे। देखो वाई की डेबिट साइड पे लिखा और एक्स की क्रेडिट साइड पे लिखा। क्या मेरे दोस्त बात क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हुई। अच्छा, और कुछ देखते हैं, कुछ है तो नहीं तो बैलेंस शीट बनाना हम शुरू करते हैं। कहाँ गया हमारा कर्सर, ये रहा। अच्छा देखो, तो मेरे दोस्त और क्या क्या है क्वेश्चन में, देखो गुडविल हमने कर दिया, मशीनरी कर दी, फर्नीचर कर दिया, डेटर की कुछ है नहीं, स्टॉक की कर दिया, बैंक का कुछ है नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कर दिया, जर्नल रिजर्व बांट दिया, क्रेडिटर का कुछ है नहीं। ईपीएफ बताने वाला पॉइंट है, हालांकि आपके सिलेबस के लिए इतना कुछ नहीं है बताने वाला, एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, 2 मिनट में बता के खत्म कर देता मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं रियल लाइफ में क्या होता है। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, आप कुछ टाइम बाद बड़े हो जाओगे,
हालांकि हो ही चुके हो, लेकिन अब कुछ टाइम बाद 2-3 साल 4 साल बाद अर्निंग करना शुरू कर दोगे। आप लोग बिजनेस करेंगे, आप में से कई लोग जॉब करेंगे। देखो, जब आप जॉब पे जाओगे तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या पूछोगे मेरे दोस्त, कि मुझे कितना पैकेज दोगे, है ना। इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो क्या पूछोगे, मुझे कितना पैकेज दोगे। उन्होंने आपको बोला कि हम लोग आपको पैकेज देंगे सपोज 10 लाख रुपए का, 10 लाख का पैकेज देंगे। तो 10 लाख का क्या मतलब हो गया, 10 लाख का मतलब होगा आपके महीने के मेरे ख्याल से 83,000 बनेंगे। चेक कर लेते हैं। तो आपको पर मंथ कितने मिलने चाहिए, आप सोचोगे मुझे पर मंथ मिलेंगे 83,333। ये मैंने कैसे निकाला, आपका 10 लाख का जो पैकेज है पूरे साल का ही होता है। जो वो पैकेज बोलते हैं आपको, वो पूरे ईयर का बताते हैं एक साथ। लेकिन ये जो आपको उन्होंने 10 लाख रुपीज़ पैकेज बताया, आप अपने माइंड में पता है क्या कर लोगे, इसको 12 से डिवाइड कर लोगे और आपको समझ आ जाएगा आपको हर महीने कितने मिलेंगे। क्या इतने रियल में मिलते भी हैं, क्या इतने रियल में मिलते हैं मेरे दोस्त? तो आंसर है नहीं। जो पैकेज आपको बोला जाता है उतने पैसे आपको नहीं मिलते। पता है कितने मिलते हैं? तो पता है, हर एम्प्लॉय जब अब भी जॉब पे जाता है तो पता है क्या पूछता है, मुझे इन हैंड कितने मिलेंगे। इन हैंड होता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। तो वो उतने नहीं आते जितने कंपनी वाले बोलते हैं। इसमें से कुछ कट जाता है। मान लो कि आए 80,000 आए, आने कितने चाहिए थे, ये आए कितने ये। तो सर ये डिफरेंस कहाँ होता है? ये डिफरेंस पता है कंपनी वाले अपने पास रख लेते हैं। ये जो 3,333 आपकी तनख्वाह में से कट गए ना, ये कंपनी वाले अपने पास रख लेते हैं। और पता है क्या कहते हैं, आपकी सैलरी में से हमने पीएफ काट लिया। ओ, पीएफ कट जाता है सैलरी में से। ये रियल लाइफ में ऐसा होता है। जो भी पापा आपके जॉब करते हैं, मदर जॉब करती है, तो उनसे पूछना क्या मदर आपकी सैलरी में से पीएफ कटता है, तो कहेंगे हाँ भाई हाँ पीएफ कटता है। फादर की सैलरी में से ही पूछना, उनकी सैलरी में से भी पीएफ कटता है। आपको मैं बात बताऊं, ये जो पीएफ कटता है ना, जैसे कि आज आप एक जॉब पे गए, आपकी 75,000 रुपीज सैलरी उन्होंने बोली, तो क्या आपको हर महीने 75 मिलेगी? नहीं, आपको 70,000 वो दे रहा है। वो जो 5,000 आपको नहीं दे रहा ना, वो पता है आपके नाम का एक लॉकर होता है, उसमें वो हर महीने 5-5 हजार रुपये जाते रहते हैं। आपको तो नहीं दे रहा, वो कंपनी वाले उस लॉकर में डालते रहते हैं। और जब पता है एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वो सारा पैसा वो ले सकता है। आपको वाली बात पता है, वो जो सारा पैसा ना वो एम्प्लॉय का ही है, वो सारा पैसा एम्प्लॉय ले सकता है। तो कई लोगों को अभी तक इसकी बात में इसकी नॉलेज नहीं है। तो अगर आपके फादर मदर को नहीं पता तो उनको बताना कि पापा आप पीएफ का पैसा घर पे ले आ सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलो। तो मैं आपको बताऊं, ये जो पीएफ का पैसा है, इसी को हमारी क्वेश्चंस में लिखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, हमारे क्वेश्चंस में इसमें कई बार लिखा हुआ आएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये क्या है मेरे दोस्त? ये है जो पार्टनरशिप फर्म ने अपने एम्प्लॉयज का पैसा अपने पास रखा हुआ है। क्या ये पैसा पार्टनर्स का है क्या? अरे कहां से पार्टनर्स का है? वो बेचारे एम्प्लॉयज का पैसा है ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है। तो क्या ये बंटना चाहिए? द आंसर इज नो, ये नहीं बंटना चाहिए। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर कभी भी आपको लायबिलिटी साइड दे रखा है, इस चैप्टर में भी होगा, अगले चैप्टर में भी होगा, कभी भी नहीं बटेगा ये, क्योंकि ये पैसा एम्प्लॉयज का है, ये उनको देना पड़ेगा कल को। ये बिजनेस की लायबिलिटी है, ये कोई रिजर्व नहीं है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी नहीं बटता। आओ इसके बारे में मेरे दोस्त मैं आपको थोड़ी नोटिंग करा देता हूं। सारे दोस्त मेरे नोटिंग करेंगे मेरे साथ साथ। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में देखो मेरे दोस्त, it is the money which companies deduct from employees' salary. Employees' salary. एम्प्लॉयज की सैलरी में से कटता है as per the rules and regulations of EPFO.
ईपीएफओ बेटा गवर्नमेंट बॉडी है, वो ऐसा करने को कहती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इनके कई कई दफ्तर भी होते हैं, आपके घर के बाहर भी होंगे कई कई जगह, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक, अब आपको मैं ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ इसका, अकाउंट्स ट्रीटमेंट। ये आपके लिए है जो आपको समझना चाहिए। क्या होगा अगर लाइबिलिटी साइड कभी भी लिखा हुआ है ईपीएफ, इसके आगे लिख लो इट इज नॉट पार्टनर्स मनी, ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है, इट इज एम्प्लॉयज मनी, ये एम्प्लॉय का पैसा है, एम्प्लॉयज मनी। हैंस नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ओ, तो ये पार्टनर्स के बीच में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उनका पैसा नहीं है मेरे दोस्त, ये गरीबों का पैसा है। तो गरीबों का अगर खा के क्या भला होगा? गरीबों का भी कोई पैसा, कोई खाने की चीज होती है, उनको तो देना चाहिए। भगवान ने अगर हमें दिया तो उन्हें देना चाहिए। तो उनका पैसा कभी भी हम नहीं खाएंगे। और आज वादा करेंगे सारे बच्चे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बांटेंगे। ठीक है? अच्छा, देखो ये क्या बटने की चीज है? तो आंसर है नहीं, ये नहीं बटेगा। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो हमने ये किया, अब इसका टोटल लगा के बैलेंस सीडी सारे दोस्त बताएंगे मेरे। तो बैलेंस सीडी कितना आएगा? पहले साइड का टोटल लगा लेते हैं। 52,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 4,667, दैट इज 67,000। 67,167 माइनस 5,000 माइनस 500, और ये आया हमारे पास 61,667। ये आ गया टू बैलेंस सीडी। ये मेरे दोस्त 67,167 साइड हमने कर दी मैच। इसका भी लगा लेते हैं जोड़। 54,000 10,000 3,000 10,000 1,800 10,000 1,500 10,000 60,300। इसमें से माइनस कर देते हैं 3,000 300 10,000 माइनस 4,667। ये कितना आ गया? 52,333 52,333। तो इसका भी अगर करेंगे 63,333। आओ न्यू बैलेंस शीट में लिख दें। न्यू बैलेंस शीट में एक्स की कैपिटल कितनी है? हालांकि दूसरे पेन से लिखेंगे बैलेंस शीट में। नीला पेन निकालते हैं। न्यू बैलेंस शीट में एक्स की कैपिटल कितनी है, वाई की कितनी है? सारे दोस्त बताओ, अभी निकाली। 61,667 61,667 और इसकी कितनी निकाली अभी? 52,333। क्या इसको दोनों दोस्त जोड़ के बता दो कि कितना होगा? जल्दी से सारे दोस्त प्लस करेंगे, मैं भी कर रहा हूं। 1,14,000। ओके, इसके बाद जल्दी से बैलेंस शीट देख के बताएंगे क्या क्या चीजें आएंगी। दोस्त जल्दी बताओ, क्या जर्नल रिजर्व आएगा न्यू बैलेंस शीट में? दोस्त जल्दी बताओ, क्या जर्नल रिजर्व आएगा? तो आंसर है नहीं आएगा, ये बढ़ चुका है, इसका तहस नहस हो चुका है। क्रेडिटर आएंगे? हाँ क्रेडिटर आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। अब तो बच्चे कुछ नहीं है, बस टेपा टेपी 5,000 का उठाया और बस पटका, जिसमें हम लोग धुरंधर हैं उठा के और पटकने में। सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, ईपीएफ आएगा? हाँ भाई हाँ, ये तो आएगा ही आएगा। 1,000 का, ये तो एम्प्लॉयज का पैसा है, ये आएगा। तो ये नहीं आएगा, इसकी जगह 6,000 रुपए का क्लेम आ जाएगा, क्योंकि हमने क्लेम के लिए पैसे रख रखे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हमने क्लेम के लिए पैसे रख रखे हैं। अब वो जो गुल्लक तोड़ी थी 10,000 की, सब थोड़ी बांटा था पार्टनर्स में, 6,000 अलग रख रखे हैं क्लेम के, तो इसलिए क्लेम की लाइबिलिटी लिखी है हमने यहाँ पे। ठीक है? अच्छा, एसेट में देखेंगे सारे दोस्त। गुडविल आएगा? तो आंसर है नहीं। मशीनरी आएगा? मशीनरी अपनी न्यू वैल्यू पे आएगा।
मशीनरी कितने का, 45,000। ओके, इसके बाद फर्नीचर 15,000, 15,000। डेटर 33,000, डेटर 33,000। स्टॉक 7,000 और रीवैल्यू करके ये कितने का हो गया था, 8,000 का हो गया था। स्टॉक 8,000 का अपनी रीवैल्यूड वैल्यू पे। एंड अगेन बैंक 25,000, बैंक 25,000। जल्दी से दोस्त लगाएंगे टोटल और हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल लगाते हैं, कितना हो रहा है ये हो रहा है 45,000 प्लस 15,000 प्लस 33,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000, दैट इज 1,26,000, 1,26,000, 1,26,000। इस साइड का टोटल लगाएंगे, आंसर सेम आएगा, तो हम लोग का आंसर करेक्ट है। 5,000 प्लस 6,000 अगेन 1,14,000 प्लस 1,26,000। तो बैलेंस शीट की दोनों साइडें आपके सामने टैली कर रही। तो थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।